जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, RS अग्रवाल का अर्थमेटिक स्पेशल बुक का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग स्टार्ट किए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आने वाले समय में आप सारे चैप्टर को करीब 99% क्वेश्चंस को आप रेशियो मेथड से ही बना पाएंगे। बहुत ही आसान होता है, पूरे अर्थमेटिक को कंट्रोल करता है रेशियो। चाहे कोई भी टॉपिक हो, CI हो, SI हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, कोई भी टॉपिक हो, आप रेशियो से ही उसको आसानी से बना सकते हैं और कोई मेथड नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो 2 वीडियो और बन चुका है उसको ज़रूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक मैं डिस्कस कर रखा है। एक एक सवाल को मैं बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट सारा कुछ मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप जीरो लेवल से शुरुआत कर सकें। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है। जो नए बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट पास किए हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, SSC फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, तो आइए हमसे जुड़िए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिना देरी किए हुए शुरू से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल एक एक सवाल को कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा C/D बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने इस तरह का सवाल को देखा था, लेकिन आपको देखिए अब रेशियो देने का तरीका चेंज करेगा, ठीक है। अब आपको कॉम्प्लेक्स रूप में देगा रेशियो को और अब आपको इजी फॉर्म में करना होगा। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, फिर दिया हुआ है B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और C अनुपात D बराबर दिया हुआ है 5/6 अनुपात 3/4। तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A अनुपात B का मान फ्रैक्शन में दिया है, तो आप यहीं पर काट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, यानी 4/3। यहाँ पर देखिएगा 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी B अनुपात C बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 3/5। उसी तरह से C अनुपात D हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 10/9, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। तो हमने पिछले क्लास में भी इस तरह का सवाल को देखे थे। आइए फिर से देख लेते हैं। बार बार प्रैक्टिस आपको करवाएगा सवाल, ठीक है, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैथ में आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, आपको इतना बार कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करेगा कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए सीखते हैं। A का वैल्यू निकालना है, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 3 × 10, A का वैल्यू हो गया। B निकालना है, तो लेफ़्ट से एक को कैंसिल करेंगे और राइट से एक को इसमें शामिल करेंगे, यानी 3 × 10। C का वैल्यू निकालना है, फिर लेफ़्ट से एक को कैंसिल कीजिए और राइट से एक को शामिल कीजिए, तो 3 × 5 × 10, 3 × 5 × 10। फिर लेफ़्ट से कैंसिल कीजिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, D का वैल्यू हो जाएगा, यानी 3 × 5 × 9। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 3 3 3 सब में है, 5 सब में है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और तो कुछ कटने वाला नहीं है,
तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकाल लिए। 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। अब जल्दी से ऑप्शन में देखिए, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए इसी सवाल को हम लोग परीक्षा में किस तरह से बनाएंगे। देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 4 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10। बी में दिया हुआ है 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। सी में ऑप्शन दिया हुआ है 6 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10। और डी में दिया हुआ है 6 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 10। आपको परीक्षा में इस सवाल को कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। ऑप्शन का सहारा लेना है, विद इन सेकेंड बन जाएगा, बस इसको लिख लीजिए। ए अनुपात बी बराबर कितना आपका हो जाएगा, 4 अनुपात 3, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 5। और सी अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 9। अब आपको चेक क्या करना है, ए अनुपात बी किस में 4 अनुपात 3 है। तो देखिए इसमें 4 अनुपात 3 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 4 अनुपात 3, 4 2 कॉमन है तो 4 और 3 आ गया, ये हो सकता है। इसमें 4 अनुपात 3 नहीं हो सकता है, इसमें 4 अनुपात 3 नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर बाय द वे 4 अनुपात 3 दो ऑप्शन में आ जाता तो क्या करते, सी अनुपात डी को चेक कर लेते, 10 अनुपात 9। तो देखिए ये 10 अनुपात 9 नहीं होगा, ये 10 अनुपात 9 नहीं होगा, ये 10 अनुपात 9 नहीं होगा, तो कौन बच गया, बी में बच गया 10 अनुपात 9। तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन से इस सवाल को सॉल्व कर लेना है, 2 से 3 सेकंड का काम है ना। परीक्षा में आपको पूरा मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेथड को सीखना ज़रूरी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है 21 की तरह। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3। बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14। और डी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 7/10 अनुपात 3/5। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेना है, तो इसको काट दीजिए, 3 तिहाई 9, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, 7 दूनी 14 और ये कटेगा 5 दूनी 10। अब इसको सही से लिख लेंगे तो ए अनुपात बी का मान क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। और ये हम क्या लिखेंगे, डी अनुपात सी है तो हम इसको क्या कर देंगे, सी अनुपात डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 अनुपात 6, यानी 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7। और देखिए आसानी से हम कर दिए, देना चाहिए था इस फॉर्मेट में रेशियो को, लेकिन इस तरह से रेशियो देकर आपका टाइम किल करेगा। तो आपका प्रैक्टिस रहेगा तो इस तरह का सवाल आप विद इन सेकेंड ऑप्शन से ज़रूर बनाइएगा। आइए हम मेथड से बना देते हैं ताकि मेथड आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाए। आइए देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू। ए निकालना है, तीनों टर्म को, फर्स्ट टर्म को आपस में गुना कर देंगे, यानी 2 गुने 4 गुने 6। बी निकालना है तो लेफ़्ट से एक कैंसिल करेंगे और राइट से एक को शामिल करेंगे, यानी 3 गुने 4 गुने 6। सी निकालना है तो लेफ़्ट से फिर से एक को कैंसिल करेंगे और राइट से शामिल करेंगे, यानी 3 गुने 5 गुने 6, 3 गुने 5 गुने 6। और फिर से लेफ़्ट से कैंसिल करेंगे तो राइट, यानी डी में क्या होगा, लास्ट टर्म सब गुना होगा, यानी 3 गुने 5 गुने 7। अब देखिए तो क्या क्या कॉमन है, तो 3 सब में कॉमन है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा,
ये हो गया 6 चौका 24, ये हो जाएगा 6 पचे 30 और ये हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया 16:24:30:35। अब ऑप्शन में देख लीजिए 16:24:30:35। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है रेशियो। केवल आप क्या कीजिए, हर एक है ना सवाल को खुद से लगाने का कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि A:B:C बराबर 4:7:11 4:7:11 और B:C:D बराबर B:C:D बराबर 21:33:44 हो, तो क्या निकालना है, A:B:C:D का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही साधारण सवाल है, लेकिन अभी हम आपको पहले के क्वेश्चन में हम लोग सीखे हैं कॉन्सेप्ट कि कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ एक एक नहीं दो दो कॉमन हो गया, यानी बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। तो आपको दोनों को इक्वल नहीं करना है, बराबर नहीं करना है, किसी एक को बराबर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम चलिए बी को बराबर करते हैं। तो बी का मान यहाँ पर कितना है 21 है और बी का वैल्यू यहाँ पर कितना अनुपात में 7 है। तो 7 को 21 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 3 से। याद रखिएगा जिसमें एक में गुना कीजिएगा तो प्रत्येक टर्म में उस ग्रुप के प्रत्येक टर्म में आपको उतना से मल्टीप्लाई करना होगा। अब कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो गया। तो 4 तिहाई 12 हो गया, बी का मान 7 तिहाई 21 हो गया। देखिए यहाँ भी बी का मान 21 है तो सही है हम, ठीक है। सी का मान 11 तिया 33 हो गया। देखिए यहाँ भी सी का मान 33 है और डी का मान कितना है 44। तो लीजिए आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही साधारण सवाल है आपके लिए, है ना। बस बनाने का अप्रोच आपका सही होना चाहिए, सही मार्गदर्शन में आप सीखिएगा तो बहुत ही साधारण सवाल है ये सब। क्या करेंगे, अगर 2 कॉमन हो जाए तो किसी एक को इक्वल करना है, बराबर करना है और आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा गया है ये सवाल। आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर कितना है 24 है। एक एक सवाल को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको बेसिक से, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पहली बार रेशियो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैथ आपको दिखाई देने लगेगा, मैथ में रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए हम सवाल को देखते हैं। यदि A:B बराबर दिया हुआ है B:C हो तो A⁴ अनुपात B⁴ का मान क्या होगा। देखिए ये सब सवाल बहुत ही इजी है, लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे। सवाल में कह रहा है कि A:B बराबर दिया हुआ है B:C। आपको पहले के भी सवाल में मैंने बताया है कि ये जब इक्वल लग जाए तो ये प्रोपोर्शन का सवाल हो जाता है। और प्रोपोर्शन में हमने एक नियम आपको बताया था कि बाहर बाहर गुना और अंदर अंदर गुना, यानी अंदर अंदर गुना करेंगे तो B का गुना B से B² हो जाएगा और A का गुना C से यानी AC हो जाएगा। यानी B² बराबर कितना आ गया हमारा AC आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए आगे समझते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है A⁴ बटे B⁴। रेस A⁴ को हम A² गुने A² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और B⁴ को हम लिख सकते हैं B² का पावर 2 होल पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। A² गुने A², अब बटे में B² का वैल्यू हमने यहाँ लाया है। ठीक है, B² बराबर AC यानी AC का होल स्क्वायर। ठीक है, B² का होल स्क्वायर यानी B² का वैल्यू आपका
क्या आया है AC, तो AC का पावर होल पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही साधारण सवाल है, इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इसको क्या करना है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, 3a बराबर 4b। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि दो संख्या आपस में बराबर हो तो उनके बीच अनुपात निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए उनके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। यानी 3 4 है तो क्या हो जाएगा, 4:3। और यही आपसे पूछा जा रहा है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, 4:3। ऑप्शन में थोड़ा देखिएगा 4:3 किस में है, तो 4:3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से हम लोग सवाल को बना पा रहे हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होंगे तो पिछले वीडियो में मैंने इस तरह का सवाल 2-3 सवाल करवाया है, जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ाइए। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक हो, तो आप क्या कीजिएगा, ए अनुपात बी, हमको अनुपात निकालना है। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है ए अनुपात सी, यानी पहला और अंतिम टर्म के बीच में अनुपात पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी। अब यहाँ पर ए अनुपात बी का डायरेक्ट वैल्यू नहीं देकर क्या बोल रहा है, ए और बी में रिलेशन दिया है। क्या दिया है, ए बी से 40% अधिक हो, किससे, जिसमें से लगा रहे उसको 100 मान लीजिए, और बी से 40% अधिक है कौन, ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, यानी 7:5 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप आइए बी अनुपात सी के बारे में देखते हैं। अब कह रहा है बी सी से, तो से किस में लगा हुआ है, सी में, तो सी को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। ठीक है, और 20% कम है, बी सी से 20% कम है, यानी इससे ये 20% कम है, यानी बी कितना है, 80। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 चौका 80, अब 20 बचे 100, यानी हम इसको कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 7:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। अब लैंग्वेज में आपको फंसाने का कोशिश करेगा सवाल। ठीक है, अर्थमेटिक में ये है कि सवाल को आपको बेहतर तरीक़ा से समझना होगा। अगर आप सवाल बेहतर तरीक़ा से समझ जाते हैं तो आपको सवाल बनाने में सेकंड भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप सवाल को गर्दा कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से निकालते हैं ए अनुपात सी, यानी पहला और अंतिम पद। तो क्या करेंगे, पहला और अंतिम, तो फर्स्ट टर्म को आपस में गुना कर दीजिए, तो 7 गुने 4 हो गया, और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 गुने 5 कितना हो गया, 7 चौक 28 और 5 पचे 25, यानी ए अनुपात सी का मान कितना हो गया, 28:25। ऑप्शन नंबर कितना में है, 28:25। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी
का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिए इस तरह का सवाल बनाने के लिए सारा चीज़ अनुपात में दिया है और यहाँ भी आपको अनुपात में ही सवाल पूछ रहा है, तो निश्चित राशि की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला काम क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू अनुपात में निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 और आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट, तो क्या करेंगे, इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म है। कॉन्सेप्ट को आपको पहले भी सिखा चुके हैं, तो उल्टा n करके सॉल्व कर दीजिएगा। यानी 4 का गुना 2 से, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। तो ये आपका अनुपात में आंसर आ गया। ठीक है, अनुपात में आंसर आ गया 8:12:15। क्या किए, इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म है, तो आप उल्टा n करके A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल सकते हैं। कैसे, 2 का गुना 4 से करेंगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में 4 का गुना 3 से करेंगे, 12 हो गया। और फिर तीसरा स्टेप में 3 का गुना 5 से करेंगे, तो 5 तिहाई 15 दिखाई देने लगेगा आपको। ठीक ना, बार बार बनाते बनाते आपको दिखाई देने लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब देखिए A का मान आपको पता चल गया, B का मान और C का मान, तो आप बस वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। A का मान 8 है और B का मान कितना है, 12 है, लिख दीजिए। B का मान 12 है और C का मान 15 है। अब इससे आसान क्या सवाल होगा, बिल्कुल बच्चों की तरह सवाल दे दिया है। 12 और 8 कितना होता है, कौन नहीं जानता है, 20 होता है। और 12 और 15 कितना होता है, 27 होता है। कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, यानी 20:27 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। आइए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y² का मान क्या होगा। देखिए फिर आ गया, वैल्यू पुटिंग है। वैल्यू को केवल क्या करेंगे, x और y का वैल्यू दिया हुआ 2:1, तो आपको x के जगह पर 2 रख देना है और y के जगह पर 1 रख देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। बहुत ही साधारण सवाल है। कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो आपको निकालना क्या है, x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y² का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात में x का मान 2 है और y का मान 1 है। बस x जहाँ जहाँ है वहाँ पर 2 रख देंगे और y जहाँ जहाँ है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और y का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। लीजिए, x का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। और y का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1। ठीक है, अब देखिए इससे आसान क्या होगा सवाल। ठीक है, 4 में से 1 गया, कौन नहीं जानता है, 3 होता है। 4 प्लस 1 कौन नहीं जानता है, 5 होता है। तो 3:5 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या, 3:5। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना तेज़ी से हम इस सवाल को बना पा रहे हैं, बहुत ही साधारण सवाल है। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो xy प्लस y² बटे x² माइनस y² का मान क्या होगा। सवाल को एक बार लिख लेते हैं। सवाल कह रहा है 29 नंबर, क्या बोल रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो आपको क्या फाइंड करना है, xy प्लस y² अपॉन x² माइनस y² का वैल्यू। देखिए अनुपात का जवाब अनुपात से दिया जा सकता है। अब आपको x का मान दिया हुआ है 7 और y का मान दिया हुआ 3, तो x के जगह पर 7 रख देंगे और y के जगह पर 3 रख देंगे। कितना इजी सवाल है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। x का मान 7 दिया हुआ है और y का मान 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 है ना, प्लस y² यानी 3 का स्क्वायर कितना, 9। उसके बाद x² यानी 7 का स्क्वायर कितना, 49। अब माइनस y का स्क्वायर कितना, यानी 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए बच्चों वाला जोड़ घटाव आ गया, तो 21 प्लस 9 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, और 49 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 40। 0 से 0 कैंसिल, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। आंसर है क्या, 3/4। तो देखिए ऑप्शन नंबर A में ही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर।
अंतिम सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का मान क्या होगा? क्वेश्चन किया जाए, सेम सवाल है, 2-3 सवाल इस पर हम लोग बना लिए। अब तो हमको नहीं लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, फिर भी आइए सॉल्यूशन कर देते हैं। x का मान अनुपात में 2 है, y का मान 5 है, बस x के जगह पर 2 रख देंगे और y के जगह पर 5 और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 3x कह रहा है तो x के जगह पर 2 है, यानी 3 दूनी 6 प्लस y का मान 5 है तो 5 दूनी 10। x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 और y का मान 5 है तो 5 5 25। देखिए कितना आसानी से आपका सॉल्यूशन हो रहा है। 6 प्लस 10 कितना होता है? 16 होता है और 4 प्लस 25 कितना होता है? 29 होता है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16:29 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, 16/29 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग 21 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक कर लिए और आपको लग भी रहा होगा कि पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट आपको बार बार, तो आप पढ़े हैं पहले रेशियो कि नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप आराम से इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा, एक एक सवाल को खुद से बनाइएगा। पहले मेरा वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा इत्मीनान से और उसके बाद आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो दोबारा फिर उस क्वेश्चन पर पहुंच जाइएगा और उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। कितना सिंपल मेथड है और देखिए कितना आसानी से हम लोग मैथ को बना पा रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।